खुशी का चार्ट ले रहा हूँ मैं, खुशी का। खुशी का डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 2001। खुशी, आई टेकन योर चार्ट, सो आई एम अलाउइंग यू टू स्पीक खुशी। खुशी, आई अनम्यूटेड यू, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ खुशी? या हाय सर। हाँ, नमस्कार खुशी, कैसे हैं आप? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो सर? खुशी, आप से हमारे इस पे आते रहते हो या पहली बार आए हो? नहीं, नहीं सर, मैं आती रहती हूँ। मैं आपके ग्रुप में आई थी 2 मंथ्स बैक, फिर उससे मैं रेगुलर अटेंड करती रहती हूँ। अच्छा खुशी, एवरी वीक जो आप करते हो। हाँ आपको जी, सीखने को मिल रहा है काफ़ी कुछ? काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है सर। एंड ये क्या है ना, लॉकडाउन में कुछ नया इंटरेस्ट आ गया है मुझे, ऐसा हो सकता है ना, एक हॉबी जैसा हो गया है, फिर इस पे रिसर्च करती रहती हूँ, सब करती रहती हूँ मैं। चलो, इट्स ग्रेट टू नो कि आप बहुत कुछ सीख पा रहे हो। आप हमारे प्रीमियम कोर्स में आ जाओ। सर एक्चुअली साइड में ना कॉलेज का भी पढ़ाई चल रहा है, तो चलो, वो थोड़ा प्रेशराइज़िंग हो जाता है, कॉलेज एंड असाइनमेंट्स एंड बाकी बहुत कुछ चल रहा है, तो ये संडे आप या तो सैटरडे या संडे को रखते हो तो 1 घंटा मैं डिवोट कर सकती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, सैटरडे संडे को ही होता है। चलो खुशी, हाँ जी सर। आपका आप नो, जैसे मैं नो के बारे में हमेशा बोलता हूँ, तो क्या आप रिलेट कर पाते हो नो के बारे में? हाँ जी सर, इट्स लाइक मेरे लिए फ्रेंड्स सब कुछ है सर। अच्छा, मतलब फ्रेंड। पहले हाँ हाँ, जी सर, और काफ़ी मूड स्विंग्स है मेरे। हाँ मतलब जी, वन मोमेंट आई एम फाइन, द अदर मोमेंट कुछ खटकता है तो ठीक है, काफ़ी ओवरथिंक करते हैं, सब रिलेटेबल है सर। सब रिलेटेबल है, चलो। बहुत अच्छा लगा खुशी कि रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि पूरा वो हो जाता है, लेकिन बात लोग रिलेट नहीं कर पाते, तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो इट्स वेरी गुड। अच्छा नहीं खुशी सर। हाँ, बोलिए। हाँ जी, नहीं रिलेट कर पा रहे इसीलिए तो एवरी वीक आते हैं सर आपके पास। ठीक है खुशी। खुशी, आपका जो नाम है ना वो 4 पे आता है, तो दैट नीड्स टू बी लुक्ड। आपका नाम को आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो आप प्रोफ़ेशनल एक कंसल्टेशन ले सकते हो, क्योंकि नाम जो है वो आपका 4 पे आएगा ना खुद, तो वहाँ पे वो आपको स्ट्रगल बढ़ा देगा, है ना? बाकी जो आपका कॉम्बिनेशन है वो आपका फिर भी ओके, सही है, तो 9-6 पूरा ही कॉम्बिनेशन। पूरा नाम चेंज करना है कि नहीं, नहीं खुशी, उसमें 1-2 लेटर ऐड किए जाते हैं। सो वन्स यू टेक अ प्रोफ़ेशनल कंसल्टेशन, उसमें, या अगर मेरे से लेते हैं तो मैं, अगर किसी और से लेते हैं तो वो आपको बता देंगे कि किस तरह से जो है नाम को एक्टिवेट किया जाता है। नाम की स्पेलिंग चेंज की जाती है बेसिकली खुशी। ओके, ओके, ओके खुशी? ओके जी। अच्छा खुशी। खुशी, आप क्या पूछना चाहते हो बता दीजिए, आपका क्या डाउट है? Um, sir, I'm very fickle-minded about what career I should go through. Like right now, I want to pursue the field of like what I have taken. I want to pursue the field of MBA. So is it all right? Like marketing and sales करके फिर मुझे MBA करना है तो वो ठीक रहेगा मेरे लिए। मार्केट एंड सेल्स करके एमबीए करना है आपको। MBA में मुझे मार्केटिंग एंड सेल्स के कोर्स में जाना है। सो इज इट मैं ओके? मैं मेरे को आपके चार्ट से लग रहा है कि आप एचआर साइड में जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन से साइड में? एचआर साइड में जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ह्यूमन एचआर। रिसोर्स। ओके, ह्यूमन ओके रिसोर्स में सर। जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ना आपके चार्ट के अंदर देख के क्लियरली समझ आ रहा है, और फीमेल प्लैनेट्स भी दिख रहे हैं, तो ऐसा समझ आ रहा है कि आप अगर एचआर साइड में जाओगे और लोगों से कनेक्टिविटी में जाओगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा सूट करेंगी, रादर देन कि सेल्स में जाने से अच्छा, ऐसा। ओके सर। ठीक है? तो उसके अलावा जो आपका ये वाला जो साल है, वो एजुकेशन के लिए ठीक है, वरना वैसे ओके-ओके साल है। नेक्स्ट साल आपका अच्छा हो सकता है डेफ़िनिटली, जो नेक्स्ट वाला साल है, वो आपका अच्छा हो सकता है ना? तो नेक्स्ट साल आप क्लियर भी कर पाओगे कुछ चीज़ें। नेक्स्ट ईयर इज़ बेटर देन दिस ईयर कंपैरेटिवली, है ना? ऐसा है, ओके। ठीक है? और आप ना एक ग्रीन एवेंचुराइन का एक ब्रेसलेट आता है, ग्रीन एवेंचुराइन, वो आप पहन सकते हो, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, ग्रीन एवेंचुराइन, ओके? ग्रीन एवेंचुराइन। ओके ग्रीन सर। एवेंचुराइन, नेट पे देख लीजिएगा, नहीं तो आप मेरे को भी व्हाट्सएप पे पिंग करके मेरे से भी वो लिंक ले सकते हैं, ग्रीन एवेंचुराइन। ठीक है? ओके। इसके अलावा आपका जो गुस्सा शांत होने वाली बात है, अगर आप रुद्राक्ष प्लस क्रिस्टल दोनों का एक मिक्स ब्रेसलेट आता है, रुद्राक्ष प्लस क्रिस्टलेट का, या तो माला या मिक्स, अगर आप वो पहनेंगे ना, तो आपका उससे गुस्सा जो है, जो आपका मूड स्विंग्स है, थोड़ा-सा कम हो जाएगा। ठीक है? ओके। और सर रुद्राक्ष, हाँ, बोलिए। सर इज देयर एनीथिंग जो एक्चुअली आई एम समवन जो बहुत इमोशनली अटैच्ड है, तो ऐसा कुछ हो सकता है जिससे इमोशनल अटैचमेंट मेरा कम हो सके? हाँ, मैं बता देता हूँ। उसके लिए आप क्या करो, आप रेगुलरली ना 15 मिनट उपांशु जप करिए। उपांशु जप कैसे होता है, जैसे आप मरमर की टोन में करते हैं ना, जैसे मतलब आपके खाली होंठ हिले और आपको सुनाई दे, दूसरे को सुनाई ना दे, इसको बोलते हैं उपांशु जप। अगर आप ओम नमः ओके। शिवाय का जाप करते हो रेगुलरली ओके। 40-45 दिन, अगर रेगुलर भी आप ऐड कर देते हो, तो उससे ये चीज़ आपकी डेफिनिटली कंट्रोल में आ जाएगी। और मंडे के दिन इफ पॉसिबल आप शिव जी पे जल चढ़ा दो, उससे आपकी ये चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। तो ओके, 3। अटैचमेंट का। हाँ, बिकॉज़ अटैचमेंट सर वाली चीज़। हाँ, हाँ, बिकॉज़ क्या है ना, मैं थोड़ा पर्सनल हो रही है। आई वाज़ इन अ रिलेशनशिप फॉर 3 एंड अ हाफ इयर्स एंड फिर जाके टूट गया सब जाके। तो 1 साल से ज़्यादा ऊपर हो गया टूट गया है।
बट वो इमोशनल बात भी नहीं होती है, बट वो इमोशनल अटैचमेंट सर निकल ही नहीं रहा है। मतलब कभी-कभी ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन कर ही नहीं पाएँगे, कोई दूसरा मिलेगा ही नहीं, ऐसा लगता ठीक है। है, आप ना मेरे को एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे भी पिंग कर दो, मैं आपको एक मेडिटेशन दे दूँगा और जितने भी लोग हैं अगर वो मेडिटेशन लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं। सो दैट मेडिटेशन विल ओके, डेफिनिटली हेल्प यू बट डेफिनिटली आप ये रेमेडीज़ करिए और वो मेडिटेशन करिए। ओम नमः शिवाय से आपको डेफिनिटली बेनिफिट होगा, है ना? ऐसा है। ओके सर। अच्छा अगली अगली बार जभी भी आप किसी से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करोगे प्लीज़ थोड़ा-सा देख के करना, है ना? तो डेफिनिटली उनके चार्ट्स में कुछ ऐसे नंबर होंगे जो आपके साथ नहीं जेल अप हुए और इसलिए ये इश्यू आया, है ना? तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं खुशी आप लिख लो, आपका नेम आपका करेक्ट करने की ज़रूरत है, दूसरा आपको रुद्राक्ष प्लस क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनने की ज़रूरत है, तीसरा ग्रीन एवेंचुराइन करके आता है, वो आपको रिलेशनशिप में हेल्प करेगा, मरकरी से रिलेटेड है वो ब्रेसलेट, तो ग्रीन एवेंचुराइन आप पहन सकते हैं, चौथा आपका नेक्स्ट साल अच्छा होगा, पाँचवाँ जो है आपको एचआर फील्ड ज़्यादा सूट करेगी कंपेयर टू सेल्स एंड मार्केटिंग जो आप चाह रहे हो, ठीक है? ओके सर, परफेक्ट तो सर। और दूसरा जभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप बनाओ थोड़ा उसके नंबर भी देख लिया करो, इट विल हेल्प यू, है ना? किसी 2 नंबर और 4 ओके, नंबर वाले के साथ जिसका किंग 2 और 4 है, थोड़ा-सा दूर ही रहना अच्छा रहेगा। ठीक है? 2 और 4 जिनका किंग दूर 2 है। एंड 4। या ओके सर। चलिए, तो ये थी हमारे साथ खुशी जी एंड खुशी जी को हमने काफ़ी सारी बातें बताई बहुत कम टाइम में, दैट्स हाउ द मैजिक ऑफ न्यूमरोलॉजी। अभी मैंने इनसे उनका नंबर नहीं लिया, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिया जिनसे इनका रिलेशनशिप था, नहीं तो और भी बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती। तो दैट्स हाउ ऑसम न्यूमरोलॉजी गाइस। इतना सब बताया जा सकता है सिर्फ 5 मिनट्स के उसमें एंड ये मैं ही नहीं सिर्फ आप भी बता सकते हो अगर 1 डेढ़ महीना आप इस पे जम के मेहनत कर लो। तो दैट्स ऑसम न्यूमरोलॉजी। सो आई विल मूव ऑन। ठीक है, हम लोग मूव ऑन करेंगे। सो आगे हम बात करेंगे एक आज आपके लिए सब लोगों के लिए गिफ्ट है। आज जो बंदा ये चारों नंबर 4 नंबर हैं बाहर जाने के लिए, अगर चारों नंबर आज की डेट में कोई गेस कर देता है, तो मेरी तरफ से उसको एक 40 पेज की फ्री रिपोर्ट भी मिलेगी। तो देयर आर 4 नंबर्स टू गो अब्रॉड। इफ एनी वन ऑफ यू गेस करेक्टली फ्रॉम माय साइड आई विल पिक 1 पर्सन। अगर 4-5 लोग उसको प्रेडिक्ट कर देते हैं, तो आई विल गिव यू वन ऑफ देम आई विल गिव द फुल 40 पेज रिपोर्ट दैट विल हैव अ नेक्स्ट 5 ईयर आपकी प्रेडिक्शन होगी और उसके सारे मिसिंग नंबर की रेमेडीज होगी, सब कुछ होगा। सो एनी गेस व्हाट इज अ फॉरेन अब्रॉड एजुकेशन नंबर? कोई गेस बोल दीजिए एंड इट विल बी अ प्राइज एज वेल, प्राइज भी है इसके ऊपर। ठीक है। लिजा ने बोला 189। नो लिजा, दैट इज नॉट करेक्ट आंसर। नहीं नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट आंसर। नारायणा ने बोला 4561। रीना ने बोला नो नो, देयर इज नो करेक्ट आंसर। सो सन्नी गांगर जी ऑलरेडी गिवन द राइट आंसर। सन्नी आपने एक अच्छा आंसर दिया है। यू आर नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स सन्नी, इज इट? सन्नी जी ने सही आंसर दिया है। सो देर इज एनी वन एल्स? सन्नी जी आंसर इज करेक्ट। नो सौरभ, एक्चुअली सन्नी हैज ऑलरेडी गिवन आंसर। आई थिंक सौरभ एंड सन्नी बोथ आर द पार्ट ऑफ द कोर्स। ओके, ठीक है। धवल, नो इट्स नॉट अ राइट आंसर। सचिन, नो नॉट अ राइट आंसर। सन्नी ने बोला मैं पार्ट नहीं हूँ, तो सन्नी यू वॉन दिस। सन्नी विल गेट वन फ्री रिपोर्ट फ्रॉम माई साइड। Saurabh answered as well, but Saurabh was late, little late. Okay, so I didn't reveal, I don't reveal what Sunny said, but Sunny's answer is correct. So Sunny, welcome. You won this report now. So this is 2500 rupees report. मेरी वेबसाइट पे इसका कॉस्टिंग 2500 रुपए है, बट आपको ये रिपोर्ट फ्री मिलेगी। प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर लीजिएगा एंड आई प्रॉमिस यू कि ये रिपोर्ट आपको मिलेगी 40 पेज की। इसमें 5 साल की आपकी प्रिडिक्शन होगी, पूरी मिसिंग नंबर रेमेडीज होंगी, भाग्यांक मूलांक रेमेडी होंगी, किंग क्वीन रेमेडी होंगी, सब कुछ इसके अंदर कवर करके देंगे। तो ऑसम, यू वांट दिस। बट आपने कंफर्म किया आप मेरे कोर्स का पार्ट नहीं हो, है ना? चलिए, सो आई गिवन 2 नंबर्स नाउ। 3 एंड 1 आर द 2 नंबर्स व्हिच सपोर्ट्स इन अ फॉरेन एजुकेशन। मैंने अभी तक 2 नंबर रिवील किए हैं। सनी ऑलरेडी टोल्ड ऑल 4 नंबर्स। तो 2 नंबर जो है यहाँ पे मैं रिवील कर चुका हूँ। 3 एंड 1 नंबर अगर ये दोनों चार्ट के अंदर आते हैं तो ऐसा बंदा एजुकेशन के लिए बाहर जा सकता है। ढेरों हजारों एग्जाम्पल मैं देख चुका हूँ ऐसे। ऐसा हो सकता है कि और भी कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हों, बट दीज आर द प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन जो बाहर जाने के लिए चाहिए एजुकेशन के लिए। जब बंदा पीआर के लिए जाता है तो अलग तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, जब बंदा एजुकेशन के लिए जाता है तो अलग तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। सो इट्स सो इजी गाइस टू प्रिडिक्ट। आपके पास, मेरे पास दिन में हजारों प्रिडिक्शन, हजारों लोगों की कंसल्टेशन आती है जो लोग बोलते हैं सर मेरा बच्चा बाहर जाना चाहता है, क्या मुझे उसे ट्राई करना चाहिए? सो आई क्विकली सी दिस चार्ट, आई क्विकली मेक दिस चार्ट एंड आई से कि इसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दैट्स हाउ ऑसम न्यूमरोलॉजिस्ट गाइस एंड दे पे यू 2500 3000 फॉर दैट कंसल्टेशन। तो इतनी आसान है न्यूमरोलॉजी कि आपको बस कॉम्बिनेशंस पता होने चाहिए कौन से कैसे चाहिए, है ना? तो दैट्स व्हाई न्यूमरोलॉजी इज ऑसम। सो आई विल मूव ऑन